सुप्रीम कोर्ट का बहुत दिनों बाद एक तारीखी फैसला आया है कि शादी पर खाने की पाबंदी। बहुत अच्छा फैसला है जिसको हमारे यहाँ तकरीबन हर पढ़े लिखे आदमी ने सराहा। आज मेरे मेहमान हैं, उनकी शादी होने वाली है और इनकी उम्र काफ़ी है। ये इस फैसले से बहुत परेशान हैं। मुझसे कहने लगे कि मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। मैंने इनको दावत दी, तशरीफ़ ले आए, तो आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। इस्लाम में सलाम का जवाब देना बहुत ज़रूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला किया है कि शादी ब्याह पर खाना आप नहीं खिला सकते और ये मेहंदी और मायों की रस्में जो हैं ये ख़त्म कर दी गई हैं। बोल चुके? जी अब मैं बोलूं? जी। क्या करूं, कहाँ जाऊं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। 1500 मेहमानों को लेके कहाँ जाऊं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया है कि शादी पर खाना नहीं होगा। ठीक है भाई, फैसला कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, शादी पे खाना नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट को बड़े बड़े फैसले करने जी, बहुत बहुत फैसले करने थे उनको, फैसले करने थे भाई। अंदर एक सवाल मैं धर रहा हूँ कि चिकन टिक्के और बिरयानी पर इस्लाम में पाबंदी कौन सी किताब में लिखी हुई है? मगर हुजूर अगर मगर नहीं, मैं जरा टेढ़ा मेहमान, देखे मैंने तुम्हारे प्रोग्राम, मैं जरा डिफिकल्ट और डिफरेंट आदमी हूँ। बिरयानी और चिकन टिक्के पे इस्लाम में कौन सी किताब के ऊपर पाबंदी है? देखिए नहीं, मैं इस्लाम में टिक्के और बिरयानी के ऊपर कौन सी किताब पे पाबंदी हो, किताब बताओ मुझे। मैंने इस्लामिक हिस्ट्री नहीं नहीं पढ़ी ना इस्लामिक हिस्ट्री, मैंने पढ़ी। टीपू सुल्तान से लेकर किससे, टीपू सुल्तान से लेकर जनरल परवेज मुशर्रफ तक मैंने तमाम इस्लामी हिस्ट्री पढ़ी है। मुझे तो कहीं किसी किताब में नहीं नजर आया कि चिकन टिक्के बिरयानी के ऊपर पाबंदी है। मगर मेरे भाई, नहीं भाई नहीं, किताब दिखाओ। वो किताब दिखाओ, बड़े राइटर बनते हो ना, किताब दिखाओ जिस किताब के अंदर टिक्के और बिरयानी के ऊपर इस्लाम में पाबंदी। देखिए इस्लाम जब शुरू हुआ था तो ना बिरयानी थी ना चिकन टिक्के थे। तो मैं क्या करूं? अब एक मजबूरी है, आप चुपचाप शादी कर लें। चुपचाप नहीं कर सकता शादी भाई। क्यों? चुपचाप शादी इसलिए नहीं कर सकता मैं कि जो मेरी होने वाली ससुरालिये हैं बड़ा बोलते हैं, बहुत बोलते हैं भाई, बहुत बोलते हैं। अब देखो जरा कैलकुलेशन करना, 500 मेहमानों को बुलाया था मायूं में, 250 मुर्गियां खरीदी और अपने सहन में छोड़ दी। मेहंदी के अंदर बुलाए थे 1500 मेहमान, 700 मुर्गियां मंगाई और ताया के छज्जे पे छोड़ दी। मैं तो ये सवाल उठा रहा हूं आपके सामने भाई कि उन मुर्गियों का फैसला कौन सी कोर्ट करेगी, मुझे ये बता दो। मगर एक बात सुने कि जब शादी होती है तो शादी के दिन का इंतजाम तो लड़की वाले करते हैं। हाँ करते हैं, बिल्कुल करते हैं, आपकी बात से मैं एग्री करता हूँ, बिल्कुल करते हैं। लेकिन इस उम्र में अगर शादी होती है तो फिर इंतजाम लड़के वालों को करना पड़ता। इतनी मुर्गियां क्यों मंगवा लिया आपने? किसने? आपने। मेरे जो होने वाले ससुरालियों वो साले खाते ही मुर्गी। अब इसमें क्या, मुझे तो इतनी टेंशन हो रही है इस वक्त कि वो खाते ही मुर्गियां। अब उनके मुर्गी खाने की वजह से मुल्क के जितने भी मुर्गे हैं बेचारे वो अकेले फिर रहे हैं, कोई जॉब ही नहीं है उनके पास, अकेले फिर रहे हैं। मगरिब तक रोते रहते हैं, मगरिब के बाद सिसकियां लेते हुए अकेले सो जाते हैं। वलीमे के लिए मुर्गियां नहीं खरीदनी आपने? हैं? वलीमे के लिए मुर्गियां नहीं खरीदनी? अगर वलीमा हो गया तो अनवर भाई, ये जिस तरह की सिचुएशन चल रही है ना, मुझे तो नहीं लग रहा, लेकिन अगर हो गया तो होटल में होगा। वलीमा जो है वो होटल में होगा। अब देखो शादी ब्याह जो है, एक्चुअली शादी ब्याह के ऊपर तुमने तो ये बात नोट करी होगी कि जहेज बड़ा मिलता है, बगैर जहेज के तो शादी नहीं होती। नहीं, बिल्कुल नहीं। अब ये मैं तुमको अंदर की बात बता रहा हूँ, अपने खानदान के अंदर की, कि जहां मेरी शादी हो रही थी तो वो वहां से मुझे बड़ा जहेज मिल रहा था। मगर हुजूर, हाँ। मेरे भाई,
इस्लाम में जहेज का तस्वुर नहीं है। अबे सिर्फ यही एक चीज इस्लामी रह गई है, बाकी तो ऐसे समझ रहे हो जैसे सारी चीजें इस्लामी हो रही हैं। सिर्फ ये चीज इस्लामी हो रही है क्या? एक ही चीज इस्लामी हो रही है यहाँ पर, वो भी बचपन में हो जाती है सबके। क्या? इस्लामी। अब कुछ नहीं हो सकता, ये फैसला सुप्रीम कोर्ट का है। भाई इसीलिए तो मैं कुछ धर नहीं रहा हूँ, कोई बयान नहीं धर रहा हूँ मैं कि धर लिया जाऊंगा मैं। अब आप मैं तो ये कह रहा हूँ मेरे रिश्तेदार जो है ना वो सब आएंगे वहां से, न्यू कराची से। किधर से आएंगे भाई? न्यू कराची से। न्यू कराची से आएंगे। अब न्यू कराची से जिस ट्रैफिक के अंदर सिंगल से गुजरना है, एक सिंगल से गुजरना, दूसरे सिंगल पे गुजरना, तीसरे पे ठहरना, चौथे सिंगल पे ठहरना, अब पहुंचेंगे 2 घंटे के अंदर, 2.5 घंटे के अंदर, 2 घंटे 2.5 घंटे में वापसी होगी उनकी। रात 1-1:30 बजे के करीब दाखिल होंगे। जवाब $1 जब 1:30 बजे रात को अपने घर के ऊपर जाएंगे, एक बोतल पी के फकत, तो क्या घर जाके घर वालियों से कहेंगे कि खाना पका के दो रात को 2 बजे? आप क्या करते हैं? यार ये कोई सवाल करने का कि मैं क्या करता हूँ? 750 मुर्गियों को खाना देना कोई मामूली बात नहीं है भाई। 750 मुर्गियों को दाना देता हूँ, 400 मुर्गियों को ताया के घर में जाके दाना देता हूँ। ताया क्या करते हैं? ताया की भी एक अजीब स्टोरी चल रही है, अजीब स्टोरी चल रही है ताया की भी। मैंने पास पड़ोस से मालूम करना, ना मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है कि क्या कर रहे हैं वो ताया, मेरी मुर्गियों में से जो अंडे निकल रहे हैं उनको बेच बेच के दबा खा रहे हैं। लटस मचाई हुई है उन्होंने, लटस। माल मेरा लड़ रहा है, अंडे वो बेच रहे हैं, आमदनी उनकी हो रही है। क्या सोचा है आपने? मैंने तो एक बात अजीब सी सोच ली है भाई। मैंने तो ये सोचा है कि जो जिंदा मुर्गी है ना, कागज में लपेट के बारातियों को दे दूंगा मैं, कि घर जाके पका लें, जिस तरह का चाय पका लें उनको। बस एक एक रिबन लाल रंग का बांधना पड़ेगा नरखरे के ऊपर, उसका खर्चा पड़ेगा। लाल रंग का रिबन बांध देंगे, मुर्गी जिंदा ले जाएं, ताकि जिसके जो मर्जी है पकाए, खड़े मसाले की पका ले, फ्राई कर ले, भून ले, जो मर्जी है करे, जिंदा मुर्गियां दूंगा। मतलब जिंदा मुर्गी? तो अबे तक कटी हुई मुर्गी के ऊपर तो पाबंदी धर दी है ना भाई सुप्रीम कोर्ट ने। आप मुर्गियां बेच दें? आइडिया मत दो मुझे बिल्कुल आइडिया मत देना। ओहो, डांस की ऐसी प्रैक्टिस चल रही थी भाई हमारे वहां पर कि खानदान की मामूली शक्ल की औरतें भी ऐसी अच्छी लग रही थी, और 124 खानदान की लड़कियां जो थी ना, बत्तियां बुझाए रखना के ऊपर ऐसा डांस की प्रैक्टिस हुई किस है। पर? बत्तियां बुझाए रखना, उन्हें बड़ा गाना चल रहा है जो, उसके ऊपर ऐसी प्रैक्टिस की, और सबके 124 लड़कियों के एक जैसे लिबास सिलवाए थे, पीला जोड़ा। मुझे कहते हुए हुजूर एक दुख हो रहा है हाँ। कि आप अपनी उम्र देखें और अपनी शादी का एहतमाम। चुप है। अपनी क्या मतलब है उम्र देखे, क्या मतलब है? मैं कोई 80 के लपेटे में हूं? उम्र की क्या कैद होती है शादी के अंदर भाई? किस तरह की बात कर रहे हो तुम? नौजवानी से कोशिश शुरू करी थी, अब जाके कंफर्म हुआ, और वो भी इस बात के ऊपर लड़की वालों ने कंफर्म किया कि भाई ये जो मायूं और मेहंदी है ना, ये शादी से ज्यादा इसमें एहतमाम होना चाहिए, हुल्लड़ होना चाहिए।